हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो हमने मुर्दा लोगों को काटना और इन्हें खाना शुरू कर दिया। ये बातें रग्बी के एक खिलाड़ी ने दुनिया की सबसे दर्दनाक तबाही को बयान करते हुए अपने एक खत में लिखी हैं। टेकवर्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। यूरुग्वाई क्लब के रग्बी खिलाड़ी अक्टूबर 1972 को चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो से अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ मुख्तलिफ ममालिक की टीमों के दरमियान होने वाले टूर्नामेंट में शिरकत के लिए रवाना हुए, मगर बदकिस्मती से इनका त्यारा एंडीज पहाड़ी सिलसिले में गिरकर तबाह हो गया। ये एक ऐसा हादसा था जो प्लेन क्रैश की तारीख में हमेशा के लिए रकम हो गया और इनके हादसे की खबर सामने आने पर दुनिया सदमे में आ गई। हादसे में त्यारा दो टुकड़े हो गया। त्यारा सतह समंदर से 3500 मीटर बुलंद एंडीज पहाड़ी सिलसिले से टकराने के बाद गिरकर तबाह हो गया। इस दौरान कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि कईयों ने इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। दुनिया से बहुत दूर कुछ लोग दिन के वक्त इंतहाई कम दर्जा हरारत और रात को नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी और बर्फबारी में 72 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। इस परवाज के 40 मुसाफिरों में से ज्यादातर रग्बी खिलाड़ी, इनके खानदान के अफराद और दोस्त थे। इनके अलावा फ्लाइट के अमले के 5 अफराद भी थे। उन्होंने बर्फानी माहौल में खुद को जिंदा रखने के लिए अपने मुर्दा साथियों के गोश्त तक खाए थे। इनकी तफसीलात इन लिखे गए खतूत के जरिए सामने आई। नकोलज नामी खिलाड़ी जिसने ये खत लिखा, इसने मजीद कहा, इस फ्लाइट में 45 अफराद थे। हादसे के दिन ही 18 की मौत हो गई। ये 21 अक्टूबर 1972 का दिन था। उन्होंने अभी लाशें खाना शुरू ही की थी, लेकिन इसके बाद त्यारे में खाना खत्म होने पर कुछ लोगों ने मरने वालों का गोश्त खाकर अपनी जान बचाई। इस दिन मौसम की सूरत-ए-हाल ठीक नहीं थी, चुनाचा पायलट ने बराह रास्त सैंटियागो ना जाने का फैसला किया। पहले तो वो साउथ फर्स्ट के मुश्किल तरीन रास्ते पर सफर करना चाहते थे, जहाँ पहाड़ी सिलसिले हैं जिनको अबूर करना था। इनमें से बच जाने वाला एक शख्स नकोलज था, जिसकी खतूत से ये तमाम मालूमात आप तक पहुंची हैं। जिंदगी मौत का ये खेल कई दिन तक चलता रहा। ये लोग टूटे हुए जहाज के मलबे में रहकर जिंदगी की बाजी लड़ रहे थे। मगर आखिर कब तक? बहरहाल इनमें 2 खिलाड़ियों ने हिम्मत की और पहाड़ी को अबूर करने की ठान ली और अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। इनको इस पहाड़ी को अबूर करने में 3 दिन लग गए, मगर इनकी हिम्मत टूट गई जब उन्होंने पहाड़ी की दूसरी जानिब देखा, जहां एक और पहाड़ी इनका इंतजार कर रही थी। खैर, मरते क्या न करते, उन्होंने इस पहाड़ी को भी अबूर करना शुरू कर दिया और इनकी खुशी की इंतहा न रही जब इन्हें दूसरी तरफ सरसब्ज जगह नजर आई। साथ ही कुछ जानवर चरते नजर आए। वो नीचे जमीन पर पहुंचे। इन्हें दूसरी जानिब एक शख्स घोड़े पर सवार नजर आया। उन्होंने इसको अपनी तरफ मुतवज्जा करके बात बताना चाही, मगर इनके दरमियान एक नहर थी जिसके पानी के शोर की वजह से कुछ सुनना मुमकिन नहीं था। उन्होंने बिल आखिर एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा और एक पत्थर से लपेटकर दूसरी जानिब भेजा। जिसके बाद दूसरी जानिब खड़ा शख्स इंतहाई हैरान हो गया कि 72 दिनों तक आखिर ये लोग कैसे जिंदा रहे। बहरहाल इन 2 आदमियों को फौरन कोस्ट गार्ड के पास ले जाया गया, जहां इनका तिबी मुआयना किया गया और इन्हें ट्रीटमेंट दी गई और इसी तरह ऑपरेशन करके बाकी साथियों को भी बचा लिया गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसे खुदा रखे इसे कौन चखे। वाकई ये एक अनबिलीवेबल वाकया है। उम्मीद, यकीन और हौसले हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं हम एक नई शानदार वीडियो में। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो लाजमी कीजिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।